एक तरफ वीआईपी काफिला, दूसरी तरफ एक आदमी की जिंदगी। और जब सिस्टम ने इंसानियत को रोक दिया, तब एक औरत ने पूरे सिस्टम को ही चुनौती दे दी। शुरू होता है एडवोकेट अंजलि अवस्थी का बिल्कुल नया सफर। एक ऐसा सफर जो सिर्फ कोर्ट तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि अब यह लड़ाई पहुंचेगी जनता की अदालत तक, जहां सिर्फ कानून नहीं, बल्कि सच और इंसानियत का फैसला होगा। कहानी की शुरुआत होती है एक बेहद खतरनाक और इमोशनल पल से। अंजलि के पिता गणेश अवस्थी को अचानक तेज दर्द उठता है और कुछ ही पलों में साफ हो जाता है कि उन्हें हार्ट अटैक आया है। घर में अफरा तफरी मच जाती है। अंजलि तुरंत एम्बुलेंस को फोन करती है, कहता है, लेकिन 5 बार कॉल करने के बाद भी कोई एम्बुलेंस नहीं पहुंचती। समय तेजी से निकलता जा रहा था तारा और हर सेकंड गणेश अवस्थी की जिंदगी पर भारी पड़ रहा है। तभी अंजलि एक बड़ा फैसला लेती है। वह इंतजार करने के बजाय खुद ही अपने पिता को अस्पताल पहुंचाने का निर्णय करती है। वह अपने पापा को संभालकर ऑटो में बिठाती है और ड्राइवर से कहती है कि जितनी जल्दी हो सके अस्पताल पहुंचाए। लेकिन किस्मत यहाँ भी उनका साथ नहीं देती। पूरा रास्ता जाम हो चुका है। पुलिस ने सड़क पूरी तरह बंद कर दी है, क्योंकि इलाके में मंत्री धर्मराज का वीआईपी काफिला गुजरने वाला है। हर गाड़ी को रोक दिया गया है। अंजलि घबराकर पुलिस वालों से गुहार लगाती है। वह हाथ जोड़कर कहती है, मेरे पापा को हार्ट अटैक आया है, कृपया हमें जाने दीजिए। एक एक सेकंड बहुत कीमती है। लेकिन पुलिस के लिए इंसान की जिंदगी से ज्यादा मंत्री का आदेश बड़ा होता है। पुलिस सख्ती से कहती है कि जब तक मंत्री का काफिला नहीं गुजर जाता, कोई गाड़ी आगे नहीं जा सकती। यह सुनकर अंजलि के सब्र का बांध टूट जाता है। वह ऑटो से उतरती है और सीधे सड़क के बीच जाकर मंत्री धर्मराज की गाड़ी के सामने खड़ी हो जाती है। पूरा काफिला रुक जाता है। मंत्री के साथ खड़ा वेद राजवंशी गुस्से में चिल्लाता है और धमकी देता है, रास्ते से हट जाओ, वरना हमारी गाड़ी तुम्हें कुचल देगी। लेकिन अंजलि डरने वालों में से नहीं है। वह साफ शब्दों में कहती है, आज अगर मेरे पापा को कुछ हो गया तो उसकी जिम्मेदारी आप सब पर होगी। यह नजारा देखकर वहां खड़े लोग भी अंजलि का साथ देने लगते हैं। भीड़ में से आवाजें आने लगती हैं, पहले मरीज को जाने दो, इंसान की जान ज्यादा जरूरी है। जनता का दबाव बढ़ता देख आखिरकार पुलिस को रास्ता खोलना पड़ता है। अंजलि तुरंत अपने पापा को लेकर सरकारी अस्पताल पहुंचती है। लेकिन वहां जो सच्चाई सामने आती है, वह उससे भी ज्यादा डरावनी होती है। अस्पताल के बाहर बड़ा सा बोर्ड लगा है, जिस पर लिखा है, अत्याधुनिक सरकारी अस्पताल। लेकिन अंदर की हालत देखकर अंजलि के होश उड़ जाते हैं। न कोई स्ट्रेचर, न सही डॉक्टर, न मशीनें और न ही आईसीयू की सुविधा। मरीज जमीन पर पड़े तड़प रहे हैं और डॉक्टर भी लाचार नजर आ रहे हैं। तभी एक वार्ड बॉय धीरे से अंजलि को सच्चाई बताता है। वह कहता है कि इस अस्पताल के लिए जो करोड़ों रुपए सरकार से आए थे, उनमें से ज्यादातर पैसे मंत्री और अधिकारियों ने मिलकर हड़प लिए। कागजों में सब कुछ है, लेकिन असलियत में अस्पताल लगभग खाली है। यह सुनकर अंजलि का गुस्सा फट पड़ता है। वह तुरंत मंत्री धर्मराज को फोन करती है और गुस्से में कहती है, यही है आपका विकास? गरीबों के इलाज के पैसे भी आप लोगों ने खा लिए। यहाँ मरीज जमीन पर पड़े हैं, डॉक्टर नहीं है, मशीनें नहीं हैं, ईसीजी नहीं, सिटी स्कैन नहीं, इको मशीन खराब है। आखिर गरीब जाए तो जाए कहाँ? फिर अंजलि पूरी मजबूती से कहती है, आप शायद मुझे नहीं जानते, मैं हूं एडवोकेट अंजलि अवस्थी, और अब यह लड़ाई सिर्फ कोर्ट में नहीं, जनता की अदालत में भी लड़ी जाएगी। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि असली खेल तो अब शुरू होता है। डॉक्टर साफ कह देते हैं कि इस अस्पताल में आईसीयू की सुविधा ही नहीं है।
अगर गणेश अवस्थी की जान बचानी है तो उन्हें तुरंत किसी बड़े अस्पताल में ले जाना होगा। उधर मंत्री धर्मराज को जब यह पता चलता है कि अंजलि उसके खिलाफ खुलकर बोल रही है, तो वह उसे रोकने के लिए नई चाल चलता है। वह चंद्रभान ठाकुर को साथ लेकर अंजलि की बस्ती में पहुंचता है और 5 लाख रुपए से भरा बैग उसके सामने रख देता है। मंत्री बड़ी चालाकी से कहता है, हम तुम्हारे पिता को दिल्ली के बड़े अस्पताल में भेज देंगे, उनका पूरा इलाज होगा, लेकिन इसके बदले तुम्हें हमारी 3 शर्तें माननी होंगी। अंजलि पूछती है, कौन सी शर्तें? मंत्री कहता है, पहली, गिनी के खिलाफ की गई शिकायत वापस ले लो। दूसरी, उसे छोड़ दो। और तीसरी, जो मंत्री बनने का सपना देख रही हो उसे यहीं खत्म कर दो। मंत्री को लगता है कि पैसों और पिता की जान के सामने अंजलि झुक जाएगी, लेकिन उसे नहीं पता कि अंजलि किस मिट्टी की बनी है। उसी समय आरती चुपचाप मंत्री की सारी बातें अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर लेती है और जैसे ही मंत्री अपनी शर्तें खत्म करता है, आरती कैमरा सामने लाकर कहती है, मंत्री जी, आपकी सारी बातें रिकॉर्ड हो चुकी हैं। अब जनता भी देखेगी कि आप कैसे गरीबों की मजबूरी का फायदा उठाते हैं। यह सुनते ही मंत्री के चेहरे का रंग उड़ जाता है, लेकिन आरती यहीं नहीं रुकती। वह खुलेआम चैलेंज करती है। इस बार चुनाव में अंजलि अवस्थी ही जीतेगी। अब मंत्री का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और अगले ही दिन वह अपनी ताकत दिखाने लगता है। सुबह होते ही पूरी बस्ती का पानी बंद कर दिया जाता है। लोग परेशान हो जाते हैं। बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक पानी के लिए तरसने लगते हैं। मंत्री का आदमी आकर अंजलि को धमकी देता है, आज सिर्फ पानी बंद हुआ है, अगर तुम नहीं मानी तो कल तुम्हारी सांसें भी बंद कर दी जाएंगी। लेकिन अंजलि डरने वाली नहीं है। वह पूरी बस्ती के लोगों को इकट्ठा करती है और कहती है, अगर हम आज डर गए तो ये लोग हमें